जय मातेश्वरी। मैं हूं आचार्य अजित मिश्र। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय शनि वक्री 17 जून की रात 10:48 से शनि वक्र हो गया है। और ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफल दाता माना गया है, कर्मफल दाता ग्रह का दर्जा दिया गया है। कहते हैं शनिदेव व्यक्तियों को उनके कर्म के अनुसार उसका फल देते हैं। शुभ फल हो तो फर्श से अर्श पे पहुंचा देंगे, और अशुभ फल हो, कितना बड़ा भी करोड़पति क्यों ना हो, वो फर्श पे आ जाएगा। और मैं मानता हूं कि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कुंडली में, इसका विशेष महत्व, क्योंकि शनि एक साथ 6 राशियों पर अपना फल देता है। अब वो फल कैसा है, वो कुंडली के अनुसार अलग अलग हो सकता है, अलग अलग राशियों पर अलग अलग फल प्रदान करेगा। अभी वर्तमान में कुंभ राशि में शनिदेव वक्र हो चुके हैं। आज मैं इसी बात को चर्चा का विषय बताना चाहता हूं कि किन राशियों पर शनि वक्री होने पर किस प्रकार का फल देगा। क्या वो आपको अर्श से फर्श पे लेके जाएगा, या फर्श से अर्श पे लेके जाएगा, या करोड़पति बनाएगा, या फिर रोडपति बनाएगा। जी हाँ, मैं इसी बात को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ कि कुंभ राशि में ये वक्र अवस्था शनि की कैसे और किस प्रकार से आप लोगों के लिए फलदायी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियोस को लाइक करें और बेल का आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का ये गोचर शनि का थोड़ा सा मेहनत को बढ़ा सकता है। मेहनत, कठिन परिश्रम करने के बाद फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि पराक्रमेश में इसकी दृष्टि और स्वयं सप्तम में और कर्म भाव में, तो कह सकते हैं कि ये समय थोड़ा मेहनत करने के बाद चीज़ों मिलेंगी। और अभी आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी सी कह सकते हैं हिदायत मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये समय थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा बिताने के लिए शनिदेव का पीपल की परिक्रमा या 4 मुखी दीपक आप जरूर जलाएं। और मैं कहूँगा कि ये वक्त आपको धन प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है, धन लाभ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेहनत ज़्यादा करेंगे तो धन की प्राप्ति भी अच्छी होगी। शारीरिक और मानसिक स्थिति पे कहूँगा तो थोड़ा सा टेंशन्स इस समय आपके लिए रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। ये समय कह सकता हूँ कि आप लाभ कमा सकते हो। शिक्षा के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभप्रद है ये। और प्रेम प्रसंगों के लिए थोड़ा चिंता का विषय, थोड़ा सा हिदायत यही है कि थोड़ा समय दें। और मंगल नीच का है तो इस वक्त अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखें। और ओवरऑल मैं भाग्य की बात करूं तो यहाँ पर मेष राशि के लिए 55 से 60% का भाग्य इनके लिए मौजूद है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जा सकता है। क्योंकि द्वितीय घर में बैठकर वृषभ राशि के लिए अच्छा, और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में जो अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो कह सकते हैं कि उन समस्याओं का हल निकल सकता है।
और सुखों में वृद्धि हो सकती है। अगर थोड़ी सी संभावनाएं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई मृत्युतुल्य पीड़ा, मृत्युतुल्य कष्ट है तो उसमें कमी आएगी। उसमें आपको जो बीमारियां काफ़ी लंबी समय से आप झेल रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। और एक अच्छा लाभ कमाने का वक्त, जितना आप मेहनत करोगे उससे अधिक लाभ आप कमा सकते हो। तो कह सकता हूँ कि वृषभ राशि के लिए लगभग लगभग 70 से 75% यह गोचर उनके लिए अच्छा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए भी केंद्र त्रिकोण में राजयोग, क्योंकि मिथुन के पराक्रम भाव को देखें तो कह सकते हैं कि यह समय उनके पराक्रम में वृद्धि का है। और साथ ही साथ शिक्षा के लिए ये समय अत्युत्तम। अगर आर्थिक स्थिति की भी बात करूं तो आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत अच्छा। थोड़ा व्यय करने से बचें, ये समय थोड़ा कह सकते हैं कि आपके भाग्य के लिए तो बहुत अच्छा। आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे, भाग्य इस वक्त आपके लिए पूरी तरह से काम करेगा, लेकिन व्यय में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि थोड़ा सा सुखों में कमी आ सकती है, मात्र सुख में कमी आ सकती है। साथ ही साथ ऋण लेने से बचें, शेयर सट्टा में अधिक रिस्क लेने से बचें। ये समय थोड़ा आपके लिए हानिकारक, कष्टकारक हो सकता है। और साथ ही साथ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए शनि के मंत्रों का जाप, शनि अष्टकम, ये आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि शनि की ढैया भी आप पे चल रही है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा कह सकता हूँ कि उतना लाभप्रद नहीं रहेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ये स्थिति आपके लिए कर्क राशि के लिए बता रही है। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी केंद्र त्रिकोण का ये राजयोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। यहाँ पे आपको इनकम को बढ़ा देगा। और साथ ही साथ जो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी दिक्कतें अभी तक थी, वो अब कुछ हद तक आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ जो पारिवारिक समस्याएं थी, पारिवारिक समस्या का भी हल निकलने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य आपका लगभग लगभग 70 से 75% आपके लिए काम करेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का यह समय ऋण के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा, जो लोगों को ऋण ले चुके हैं उन लोगों के लिए अभी ईएमआई वगैरह की दिक्कत हो रही है, पे करने के लिए दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ मृत्युतुल्य पीड़ा, मृत्युतुल्य कष्ट इस समय आपको झेलना पड़ रहा है। और व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ पराक्रम में कमी, तो कह सकता हूं कि ये समय आपकी शिक्षा के लिए अच्छा। मानसिक स्थिति में थोड़ा सा दिक्कतें दिख रही हैं, आर्थिक स्थितियों में दिक्कत दिख रही है। शिक्षा के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़े लिए अच्छा है। इसलिए कह रहा हूं कि कन्या राशि थोड़ी सी आपको जाप वगैरह, साधना वगैरह करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि सप्तम में दृष्टि, कह सकते हैं आपके लिए ये समय थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, सुखों में गिरावट आ सकती है। माता का ध्यान रखना है इस वक्त, और पिता का भी ध्यान रखना है। साथ साथ भाग्य में थोड़ी सी कमी, जो चीज़ आपको आसानी से मिल सकती थी, दिसंबर तक कह सकते हैं आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि स्वयं आपको देखकर शनि यहाँ पे आपको स्लो डाउन कर देंगे। तो तुला के लिए भी कह सकते हैं कि लगभग लगभग 35 से 40% का भाग्य इनका साथ दे पाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि कह सकते हैं आपका शनि की ढैया चल रही है। इस समय आप मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कह सकते हैं, उसमें आप परेशान हो रखे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे चीज़ें क्या हो रहा है, कैसे कहाँ से नुकसान हो जा रहा है। वृश्चिक राशि कहूँ तो मकर राशि के बाद अगर कोई राशि परेशान है तो वो है वृश्चिक राशि। और साथ ही साथ भाग्य में कमी, साथ ही साथ आपको कर्म ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लाभ कम मिल रहा है। और साथ ही साथ सुख में कमी, पारिवारिक सुखों में कमी, और साथ ही साथ आपकी शिक्षा में रुकावट। तो इस समय आपको शनि अष्टकम का पाठ, पीपल के वृक्ष, साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र आप जरूर से जरूर करें। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, भाग्य में वृद्धि का ये समय, साथ ही साथ आपके इनकम में भी वृद्धि, और कह सकते हैं आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति यहाँ से दिसंबर तक समय, जो अच्छे कर्म करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे इनकम बढ़ेगी।
और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अच्छी रहेगी। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी का रिजल्ट आपके फेवर में जा सकता है। प्रेम प्रसंगों की बात करूं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये समय आपके लिए उत्तम, लगभग लगभग 65% आपके लिए शनि का यह गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, अभी ये समय आपके कर्म में कह सकते हैं दिक्कतों का अंबार शुरू हो रहा है, क्योंकि संघर्ष शुरू हो चुका है। बहुत लोगों को परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं, और जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया था कि शनि के साढ़े साथी क्या है, उनको तीसरे चरण से अब समझ में आना शुरू होगा कि शुरू हो चुका है, असली मार शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपके कर्म में अब मार पड़नी शुरू होगी, कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के बाद आपको कम आमदनी, साथ ही साथ आपके सुखों में कमी, बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति आपको झेलनी पड़ेगी। मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति कम हो सकती है। और शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में रुकावट आ सकती है। और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो थोड़ा सावधानी का समय, धोखा मिलने का पूर्ण योग दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आके धोखा देगा, आपको नुकसान हो सकता है। इस समय सतर्कता की आवश्यकता, पूजा पाठ की आवश्यकता, शनि अष्टकम, शनि की पीड़ा से बचने के लिए पीपल गज की परिक्रमा, साथ ही साथ आप राम रक्षा स्तोत्र सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि वक्र अवस्था में बैठे हैं, तो कह सकते हैं कुंभ राशि के लिए अत्यंत, कह सकते हैं एक ऐसा समय कि अपने आप को संभालने की पूर्णतः प्रयत्न करने के बाद वो अपने आप को संभाल सकते हैं। अगर वो उन्होंने ऐसी कोई गलती की कि इस वक्र अवस्था को उन्होंने उपयोग नहीं किया, तो शनि के आने वाले साढ़े साथी उनको दंड देने के लिए तैयार है, और यहाँ पर बैठ के आपके लाभ में भी कमी कर देगा अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो ये समय मैं कह सकता हूँ कुंभ राशि के लिए थोड़ा लाभ में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जो काम कर नहीं पा रहे थे वो काम करने लग जाएंगे। साथ साथ आपकी शिक्षा में जो रुकावटें आ रही थी, आपके विदेश गमन में कोई रुकावटें आ रही थी, तो आप आसानी से विदेश जा सकते हैं, आपकी शिक्षा पूरी हो सकती है। और आपका मृत्यु तुल्य पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, अगर कोई बीमारी, शारीरिक बीमारी, अगर दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी उसमें जो थोड़ी थोड़ी कमी हो सकती है, पूर्ण तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ पहले से सुधार होगा। मीन राशि, मीन राशि का यह गोचर कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप तकरीबन 17 जनवरी से लेके अभी तक व्यय करना शुरू कर चुके हो। खर्चा आपके हाथ से कंट्रोल नहीं हो रहा है, और घर में भी, दाम्पत्य जीवन में भी, और आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके ऋण में, शेयर सट्टा मार्क जो खेल रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत शुरू हो गई है। साथ साथ आपका भाग्य नहीं काम कर पा रहा है इसमें। मीन राशि के जातकों के लिए कह सकता हूँ कि इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र, क्योंकि बृहस्पति आपके इष्ट, आपके राशि का स्वामी, और अगर आप बृहस्पति मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए अत्युत्तम। और ये समय कह सकता हूँ मीन राशि के लिए लगभग लगभग 45 से 50% काम कर रहा है। और यह शनि का गोचर कह सकते हैं कि मीन राशि के लिए कुछ हद तक इम्प्रूव करेगा, लेकिन पूर्णता नहीं करेगा, क्योंकि शनि साढ़े साथी का पहला चरण है। और शनि साढ़े साथी के पहले चरण में आपको कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ताकि जिसकी वजह से आपको शनि की जो दंड मिलेगा आने वाले भविष्य में, अभी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दंड मिल रहा है, कैसे मिलेगा और किस लिए मिलेगा, अभी वो मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। तो ठीक है, मीन राशि का यह गोचर लगभग 45 से 50% काम करेगा, भाग्य इनका। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।